साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर। रीट 2025 लेवल 1 वालों के लिए हम मॉडल पेपर देख रहे हैं। आज का ये मॉडल पेपर नंबर 7 होगा, प्रैक्टिस पेपर 7 संकल्प क्लासेस बाड़मेर के ये प्रैक्टिस पेपर हैं। जो कॉमन पार्ट है वो लेवल 2 वाले भी जरूर देखिएगा। बाल विकास, शिक्षण विधियाँ हो गई, लैंग्वेज हो गई, सब्जेक्ट एक अलग है लेवल 1 वालों के लिए। तो इस क्लास को एंड तक देखना है और क्लास अच्छी लगती तो लाइक करना। मॉडल पेपर 7 शुरुआत करते हैं बाल विकास और शिक्षण विधियों के पहले क्वेश्चन के साथ। बेहतरीन क्वेश्चन आरबीएसई लेवल के सवाल बने हुए हैं। पहला सवाल, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ सीडीपी का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से जो समवृद्धि है यानी ग्रोथ है उससे संबंधित है। ग्रोथ से संबंधित इनमें से है, ये सारे हैं ग्रोथ से संबंधित है। शारीरिक अंग और संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी, इसका मापन और मात्राकरण किया जा सकता है और ये विकास का एक पक्ष है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आएगा पहले का। बेहतरीन सवाल। अगला क्वेश्चन है, बालक के गामक विकास के अंतर्गत बालक शुरू में लेखन के लिए पूरे हाथ का उपयोग करता है और फिर अंगुलियों द्वारा लिखना सीखता है। तो बालक के विकास का ये सिद्धांत क्या कहलाएगा? ये सिद्धांत मित्र कहलाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले घटक है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले घटक, ये सवाल है। तो ये सारे घटक हैं, वंशानुक्रम है, शारीरिक कारक है, वातावरण है, सभी प्रभावित करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, दिए गए कथनों का अध्ययन करके अपना उत्तर चयन करिए, पहचाने कि कौन से कथन सही है। मानव क्रम विकास में आनुवांशिक और सांस्कृतिक संचरण पाया जाता है। आनुवांशिक संचरण सभी जीवों में एक समान घटित होता है। सांस्कृतिक संचरण एक अनोखी मानवीय प्रक्रिया है। शिक्षक मनुष्य का सांस्कृतिक माता पिता कहलाता है। तो इनमें से कौन कौन से कथन सत्य है, कौन कौन से असत्य है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। पहला कथन सत्य है, तीसरा कथन सत्य है और चौथा क्वेश्चन सत्य है, यानी कि इसका चौथे का ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। चौथे का सी करेक्ट है। कथन वापस देखते हैं। मानव क्रम विकास में आनुवांशिक और सांस्कृतिक संचरण पाया जाता है, बिल्कुल। और ये एक समान घटित नहीं होता आनुवांशिक संचरण सभी जीवों में, ये गलत हो गया। सांस्कृतिक संचरण एक अनोखी मानवीय प्रक्रिया, ये सत्य है। और शिक्षक मनुष्य का सांस्कृतिक माता पिता कहलाता है, क्योंकि विद्यालय में शिक्षक ही संस्कृति सिखाता है मनुष्य को, छात्र को, बालक को। तो ये भी कथन सत्य है, ऑप्शन सी करेक्ट। 5वां क्वेश्चन है, दुर्गादास सिन्हा हैं, उन्होंने भारतीय संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए पारिस्थितिकी मॉडल प्रस्तुत किया। यह बालक के विकास को प्रभावित करने में किस कारक का उल्लेख करता है? बेहतरीन क्वेश्चन। यह उल्लेख करता है घर, विद्यालय पठन सामग्री का स्वरूप और समूह, इन सभी कारकों का उल्लेख करता है। तो 5 का ऑप्शन डी। एक बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता निम्न में से किस कारक से दृष्टव्य हो सकती है? व्यक्तिगत विभिन्नता, वंशानुक्रम, पर्यावरण, प्रजाति प्रभाव, इन सभी से दिखाई पड़ती है व्यक्तिगत विभिन्नता। ये सभी कारक हैं जो व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन 6 का डी आएगा। 6 का उपरोक्त सभी डी आएगा। 7वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का प्रकार जिसमें व्यक्ति में उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, धैर्य की कमी और उतावलापन के गुण पाए जाते हैं, वो किस प्रकार का व्यक्तित्व होगा? वो टाइप ए का व्यक्तित्व होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। 8वां सवाल है, व्यक्तित्व परीक्षण के निर्माता को परीक्षणों से सुमेलित करना है। 8वां क्वेश्चन है, 8 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। परीक्षण निर्माता और परीक्षण देख लेते हैं। सबसे पहले उमा चौधरी ने रोजन विंग परीक्षण का भारतीयकरण किया था। उमा चौधरी ने। उदय पारिक ने टीएटी का भारतीय परीक्षण किया था, मैंने गलत मिलान कर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर है 8 का करेक्ट है ऑप्शन बी। उमा चौधरी ने टीएटी का भारतीय परीक्षण किया, यानी उमा चौधरी ने टीएटी का, थर्ड पर ले जाओ। उदय पारिक ने रोजन विंग परीक्षण का भारतीयकरण किया था, सेकंड पे। मलिक और जोशी ने जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची बनाई और बीबी चटर्जी ने लोवेनफेल्ड मैजई का परीक्षण किया। ये बेहतरीन क्वेश्चन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट 8 का। 9वां सवाल है, निम्न में से कौन एक बुद्धि के
पास मॉडल से नहीं जुड़ा है, PASS से नहीं जुड़ा है, पास से बाकर मेहंदी सृजनात्मकता से संबंध है, JP दास है, जेक नागरी है और क्रिबीन का संबंध है वो पास मॉडल से है। 10वां क्वेश्चन और बाद क्वेश्चन ये बुद्धि संबंधित। हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके अनुसार कौन सा एक असंगत है, सत्य कथन नहीं है। शल्य चिकित्सक में तार्किक गणितीय बुद्धि होती है, सत्य कथन नहीं है। बुद्धि एकल तत्व न होकर सामूहिक रचना है, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है और समस्या की खोज बुद्धि की अंतःक्रिया से होती है, तो ये सत्य कथन है। लेकिन शल्य चिकित्सक में तार्किक गणितीय बुद्धि ये सही नहीं है। 11 सवाल है, निम्न में से जो प्रतिभाशाली बालक है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? इनमें से प्रतिभाशाली बालक की ऑप्शन सी वाली विशेषता नहीं है। दर्शक, निर्णय प्रिय, असामान्य कल्पना करते हैं, विनोद प्रिय होते हैं, अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति होती है। 12वां सवाल है, निम्न में से मंद बुद्धि बालक की विशेषता कौन सी नहीं है? मंद बुद्धि बालक की विशेषता विश्लेषण और तर्क शक्ति का उच्च अंक होना, ये नहीं होगी। मूर्त सामग्री के प्रस्तुतिकरण पर अधिक निर्भरता होती है, आत्मसंप्रति की निम्न भावना होती है, तथ्य को बिना समझे वो रट लेते हैं। 13वां क्वेश्चन विकार है और लक्षण है, सम्मिलित करना है। बहुत अच्छा सवाल है। जैसे डिस्कैलकुलिया है तो ये गणित संबंधी विकृति है, गणना संबंधी। डिस्ग्राफिया है, लेखन विकार है, डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया है, पठन विकार है। और डिमेंशिया है वो है स्मरण विकार। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में ऐसा ही सवाल एक बनेगा जरूर, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी परीक्षा में निम्न स्तरीय निष्पादन के बाद कुछ नए कलम खरीदता है कि वह आगे की परीक्षा में नए कलम के साथ उच्च स्तर का निष्पादन प्रदर्शित करेगा। संभवतः बालक द्वारा प्रयुक्त यह रक्षा युक्ति कौन सी है? तो वो युक्तिकरण कर रहा है, ऑप्शन सी आएगा। निम्न में से कौन से कुछ समायोजन रोकने में अध्यापक की भूमिका को सही ढंग से वर्णित करता है? यानी अध्यापक कुछ समायोजन रोक सकता है, तो कौन सी भूमिका हो सकती है? तो ये सारी भूमिका हो सकती है, ऑप्शन डी आएगा 15 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भूमिकाएं कौन कौन सी हैं? मनोवैज्ञानिक उपायों द्वारा विशेष निर्देशन देना, भावी व्यवसाय चयनित व्यावसायिक निर्देशन, विद्यार्थियों के लिए यौन शिक्षा की समझ विकसित करना और विद्यार्थियों को संतुलित दत्तकारी देना। तो ये सारे कुसमायोजन रोकने में अध्यापक भूमिका निर्वहन कर सकता है। 16वां सवाल है, अधिगम है व्यवहार में सापेक्ष एक स्थायी परिवर्तन है जो कि अभ्यास के कारण घटित होता है। तो ये कथन कहने वाले कौन है? ये कथन है मैक कुछ का। जिनमें में से गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का जनक वो है वर्देमर। तर्कना का वह प्रकार जो एक अभिग्रह या पूर्व धारणा से प्रारंभ होता है, अभिग्रह या पूर्व धारणा उसमें होती है, वो निगमन में होती है। निम्न में से कौन सा एक जैविक अभिप्रेरक है? जैविक अभिप्रेरक इनमें से कौन सा हो गया? काम अभिप्रेरक। निम्न में से कौन सा एक उपागम परिहार द्वंद्व का उदाहरण नहीं है? दंत चिकित्सक के पास जाने की इच्छा या दांत सड़ने देना, यह उपागम परिहार द्वंद्व का उदाहरण नहीं है। बाकी देखो, नई मोटरसाइकिल खरीदने की इच्छा परंतु मासिक भुगतान की समस्या होती है, तो ये उपागम है और परिहार भी है। मोटापा किंतु भोजन करने की इच्छा, ये भी है। और मनपसंद का विवाह करने की इच्छा परंतु अभिभावकों की असहमति भी है। अगला सवाल 21वां क्वेश्चन है, अपने को पूछ रहा है कि एनसीपी 2005 में पाठ्यचर्या और व्यवहार के लिए निहितार्थ में निम्न में से किसे शामिल किया गया है? एनसीपी 2005 में इन सभी को शामिल किया गया। ज्ञान सर्जन के लिए अध्यापन, अंतःक्रिया का मूल्य, शैक्षिक अनुभवों की रूपरेखा बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 22वां क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दस्तावेज रखा जाना चाहिए? ये सारे दस्तावेज है, पोर्टफोलियो भी है, संचय अभिलेख भी है, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड भी है। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन, 4 पद। क्रियात्मक अनुसंधान में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला विकल्प है, क्रियात्मक अनुसंधान में सर्वाधिक एकल समूह विकल्प। RT अधिनियम 2009 है, उसमें शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है। कितनी?
45 शिक्षण घंटे, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। आरटी अधिनियम 2009 निम्न में से किन विषयों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर अंशकालिक शिक्षक नियुक्त करने की अभिशंसा करता है? कार्य शिक्षा के लिए। एनईपी 2020 के अनुसार राज्यों में जो अकादमिक मानक और पाठ्यक्रम है उनके लिए उत्तरदायी संस्था कौन होगी? वो होगी SCERT। राजस्थान में इसका मुख्यालय कहाँ है? ये आपको ध्यान रखना, उदयपुर में। 28वां क्वेश्चन है, वर्ष रिक्त स्थान तक शिक्षण के लिए 4 वर्षीय बीएड की अनिवार्यता की जाएगी, कब? 2030 तक। शारदीय बालिका योजना के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? सत्य कथन नहीं है। यह कक्षा 6 से 12 तक के छात्रावास, यह सही नहीं है। इसे वर्ष 2008-9 में प्रारंभ किया गया। केंद्र प्रायोजित योजना, प्रवेशित बालिकाओं में से 50% सीटें आरक्षित वर्ग हेतु है। 30वां सवाल है, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे कथन सत्य हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संशोधित रूप है। सप्ताह में 6 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता है। यह कक्षा 1 से 8 तक संचालित है। तो ये सारे कथन सत्य है। तो ये CDP के 30 क्वेश्चन देखे। आगे आपके लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी से जुड़ा हुआ सवाल, गंध्यास आधारित पहला क्वेश्चन। 31वां सवाल है, सत्यवादी शब्द में प्रयुक्त समास। सत्यवादी शब्द में कर्म तत्पुरुष है। उसकी बात है सीधी सच्ची पर तीखी होती थी। रेखा के शब्द में विशेषण कौन सा है? तीखी में विशेषण है वो है गुणवाचक। गरल शब्द का समानार्थी प्रयुक्त हुआ है। गरल का समानार्थी है वो विष। ऑप्शन सी 33 का 34वां क्वेश्चन है, सद्भावना का सही संधि विच्छेद है। सद्भावना को सतधन भावना, ये संधि विच्छेद है वो सही है। 34 का ऑप्शन ये आएगा। 35वां सवाल है, दार्शनिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? दार्शनिक शब्द में प्रत्यय है वो है एक प्रत्यय है। गंध्यास आधारित और क्वेश्चन है, अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो, रेखांकित पद का अर्थ क्या है? संदिग्ध, असंदिग्ध का अर्थ बताना है। तो इसका संदेह रहित, असंदिग्ध। 37वां क्वेश्चन, निम्न में से एक वचन शब्द है। एक वचन शब्द इनमें से कौन सा है? लेखक। स्त्रीलिंग शब्द, मातृभाषा स्त्रीलिंग शब्द है इनमें से। भारत में स्थिति दूसरी है। इस वाक्य में काल कौन सा है? वर्तमान काल है। प्रवीण शब्द के लिए प्रयुक्त गंध्यास में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? दक्ष। सिटी पैलेस जयपुर का दर्शनीय स्थल है। वाक्य में पूरक प्रयुक्त हुआ है। स्थल, ऑप्शन सी आएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इनमें से सुमेलित युग्म है ये सारे। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, छठी का दूध याद आना, संकट में पड़ना, गुड़ गोबर करना, बना कार्य बिगाड़ देना। किस मुहावरे का अर्थ है? मामूली अंतर होना। मामूली अंतर होना, 19-20 होना, इस मुहावरे का अर्थ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थानी बोलियों में प्रथम स्थान किस बोली का है? बहुत अच्छा सवाल। मारवाड़ी बोली है वो प्रथम स्थान पर आएगी। निम्न में से वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। वाचन शिक्षण का उद्देश्य है प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना। सोचर वाचन के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। ये विषय वस्तु को गंभीरता से समझने के लिए किया जाता है। नहीं, गंभीरता से समझना है तो मौन वाचन करो। ये बोलकर किया जाता है, इससे कक्षा का वातावरण शोरमय हो जाता है। यह उच्च प्राथमिक कक्षा स्तर तक उपयोगी है। गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना निम्न में से किस में मदद करता है? यह मदद करता है भाषाई संरचनाओं पर अधिकार प्राप्त करने में। 48वां सवाल है, विद्यार्थी की लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा पद्धति कौन सी होगी? लगातार मूल्यांकन करना है तो उसके लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन इम्पोर्टेंट होगा। CCE। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन है। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन है। उपचारात्मक शिक्षण व्यक्तिगत अधिक होता है। 49 का ऑप्शन डी आएगा। 50वां सवाल है,
सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य क्या है? ये सारे उद्देश्य हैं विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करना, शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना, संस्था प्रदान के व्यवहार में परिवर्तन। 50 का सही होगा ऑप्शन डी। क्या क्वेश्चन है, भाषा पुस्तकालय में पुस्तकें होनी चाहिए किस प्रकार? भाषा साहित्य संबंधी होनी चाहिए, लोक संगीत संबंधी, साहित्य संबंधी। पाठ योजना तैयार करनी चाहिए, इसका उपयोग है, पाठ योजना का उपयोग है वो है पाठ्य सामग्री का अध्ययन करने में सहायक है। भाषा कौशल शिक्षण विधि है, इनमें से वो है अनुकरण विधि है, भाषा प्रयोगशाला और सामूहिक विधि है, तीनों ही है। बुलेटिन बोर्ड है, सर्वे सामग्री है, सॉरी बुलेटिन बोर्ड है वो मित्रों दृश्य सामग्री है। ऑप्शन बी आएगा इसका, 54 का ऑप्शन बी। अगला सवाल है, परिवक्षित अध्ययन विधि के जनक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन 1 डीजी मॉर्विन है और यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस परीक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी की रुचियों, अभिवृत्तियों और समायोजन क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है? तो वो है व्यक्तित्व परीक्षण। शिक्षण के अंतर्गत कीथ और डेविस का योगदान निम्न में से किससे जुड़ा है? कीथ और डेविस का योगदान है वो जुड़ा है सूक्ष्म शिक्षण से। भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत है, सूत्र विधि है वो संस्कृत से ली गई है। ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है, क्या उपयोगी नहीं है? ब्लूप्रिंट का ढांचा तैयार करना है तो शिक्षण के लक्ष्य होने चाहिए, पाठ्यपुस्तक प्रकरण होना चाहिए, शिक्षक निर्मित सामग्री होनी चाहिए, या प्रश्नों के प्रकार तो शिक्षक निर्मित सामग्री है वो नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन सी हो गया। 60वां सवाल, निम्न में से कौन सा स्वस्वर का भेद नहीं है? स्वस्वर वाचन का भेद कौन सा नहीं है? गहन वाचन, मौन वाचन का भेद है, आदर्श वाचन है, अनुकरण वाचन है, संवेद वाचन। लैंग्वेज सेकेंड संस्कृत गद्य से आधारित पहला क्वेश्चन। जयपुर नगरम इत्यस्मिन् पदे लिंगम अस्ति, जयपुर नगरम में लिंग कौन सी है इस पद में? इस पद में मित्रों लिंग है ऑप्शन सी नपुंसक लिंग। अक्रोत इत्यत्र को लकार, अक्रोत में लकार है वो है लंग लकार। राजधानी इति पदे का विग्रह, राजधानी पद का विग्रह है राज्ञाम धानी। नगरस्यैश्वर्यम् इति पदस्य संधि विच्छेद क, नगरस्य विसर्गधन ऐश्वर्यम्, ऑप्शन डी। इदम नगरम भारत से पेरिस नामना प्रसिद्धम इति वाक्य विशिष्ट पदम किम, इसमें विशेषण पद है वो इदम प्रसिद्ध इत्युभयम्। 65 का करेक्ट ऑप्शन बी। अगला सवाल है, श्लोक आधारित सवाल होंगे। श्लोक है, पुरुषकर्ता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्रता पार्थिवाधम पत्न्या तदंतरे सा वीरराजधेनु दिनक्षपाद्यगते संध्या। पद्यस्मिन् कस्य छंदस्य प्रयोग अस्ति, इसमें छंद है वो उपजाति। वर्तमनि इत्यस्य मूल शब्द अस्ति, वर्तमनि में मूल शब्द है वो वर्तमान, ऑप्शन बी। पुरुषकर्ता इत्यत्र का प्रत्यय प्रयुक्त, पुरुषकर्ता में प्रत्यय है वो है कत प्रत्यय है। पार्थिवेन इत्यत्र का विभक्ति तृतीय विभक्ति। वीरराज इत्यत्र का लकार प्रयुक्त अस्ति, वीरराज में लकार है वो है लिट लकार। अत्र विविधानि ऐतिहासिक स्थलानि सन्ति, वाक्यस्य दृढ लकारे परिवर्तनं कुरुत, दृढ लकार में परिवर्तन करना है। अत्र विविधानि ऐतिहासिक स्थलानि भविष्यन्ति। स आराध्या स आपणम अगच्छत, रेखांकित पद से शुद्ध क्रियापद चयनम चिनुत। अगच्छत की जगह क्या आएगा इसमें? अगच्छत आएगा हलंत वाला। उदरम इत्यस्य विरुद्धार्थ पदम किम, उदरम का विलोम शब्द है वो अद, अद उदर।
सप्त संतवारिस्थ 47 को कहते हैं सप्त संतवारिस्थ। 8:30 बजे से लिखती उचित विकल्प चिन्हित। सार्ध अष्टवादनत्। प्रतिकूलतां पुगते हि विदो विफलत्वमेति बहुसाधनता अस्यां पंक्तौ कस्मिन् पदे सलेसलंकार अस्ति। इसमें ऑप्शन डी आएगा विदो। सलेसलंकार है विदो में। सुरेश ने रमेश से 100 रुपये का कर्ज लिया। उपरोक्त वाक्य शुद्ध अनुवाद करना है। सुरेश रमेशेन 100 रूप्यकाणि ऋणं नयति। ऑप्शन सी आएगा। स ग्रामस्य निक्षा तिष्ठति इति वाक्य संशोधित। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 78 वाला। ऑप्शन बी स ग्रामम निक्षा तिष्ठति। ग्राम से न आकर के ग्रामम आएगा, ये ध्यान रखना। बहुत अच्छा सवाल। रेखांकित पदम अधिकृत्य प्रश्न निर्माण करने में जना लोभिन वर्तते। जना की जगह क्या आएगा? के लोभिन वर्तते। हितम च दुर्लभम वच सुक्ति है, पूर्ण करना है। मनोहारी हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। ऑप्शन ए आएगा। ये बहुत अच्छी सुक्ति है, ध्यान रखना। संस्कृत शिक्षण से उद्देश्यानि सन्ति। भारतीय संस्कृति ज्ञानम है, शुद्ध उच्चारण में है, स्मरण शक्ति वर्धनतम है। संस्कृत शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य अस्ति। संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है बोधात्मकम ज्ञानात्मकम रचनात्मकम सर्वाणी। 82 क्वेश्चन है, 82 का ऑप्शन डी आएगा। ये सभी उद्देश्य हैं संस्कृत शिक्षण के। यावत छात्रेषु सक्रिय रुचि न भविष्यति तावत शिक्षक से सर्वोत्तम कार्य पूर्ण न भविष्यति इति केन लिखितम। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। यह पिंडसेन महोदय ने कहा था कि छात्र सक्रिय और रुचि नहीं रखते हैं तो शिक्षक सर्वोत्तम कार्य पूर्ण नहीं कर पाते हैं। पिंडसेन महोदय का ये कथन है। अगला सवाल। संस्कृत शिक्षणे व्याकरण कथा शिक्षणयोः कृते किं सूत्रं महत्वपूर्ण वर्तते। पूर्णादंश प्रति पूर्ण से अंश की ओर। कति विदेशु कौशलेषु नैपुण्य संपादनं भाषाया सांकेतिक प्रयोजनम् अस्ति। चतुर्विदेशु। छात्राणां द्वितीयो लक्षिताधिकं विशेष किं नामकं कौशलम् अस्ति। भाषण कौशलम। वर्णानां रेखात्मक संकेते लिपिरूपेण निबंधनं भाषाया कीदृशरूपं भवति। लिखितम। लिपिबद्ध करना है तो वो लिखेंगे हम। 88 वाले उपचारात्मकम शिक्षणम कर्तुं शक्यते। उसमें उपचारात्मक शिक्षण है वो मूल्यांकन के माध्यम से होगा। 88 का ऑप्शन ए। वस्तुनिष्ठ परीक्षाया प्रकार भवन्ति। सारे हैं बहु समाधान प्रश्न है, रिक्त स्थान पूर्ण है और समस्या सत्य असत्य निर्णय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार है। 90 सवाल। भाषा कौशल से विकास कथम क्रियते। लेखनन। तो ये लैंग्वेज सेकंड के सवाल देखिए। गणित आपके सब्जेक्ट के मैं सीधा लिए चलता हूँ। गणित शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन की ओर मिलान PDF टेलीग्राम पर देख करके आप इन सवालों को जरूर मिलान करिएगा। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड सवाल है नहीं। 111वां क्वेश्चन है कि गणित को अमूर्त स्वरूप और आकृति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसने कहा था ऐसा कहने वाले थे? हार्वर्ड समिति। गणित के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन देखना। गणित के संदर्भ में गणित बालकों में प्रश्नात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। गणित का ज्ञान यथार्थ तार्किक होता है। गणित का ज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है। तो ये सारे हैं वो, यानी 112 का ऑप्शन डी है वो करेक्ट आएगा। जिनमें से किस भारतीय को आधुनिक गणितज्ञ व्यक्स के समकक्ष माना जाता है? वो पाणिनि। आधुनिक गणितज्ञ व्यक्स के समकक्ष माना जाता पाणिनि को। 113 का ऑप्शन ए। नेपोलियन का यह कथन कि गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, गणित के किस महत्व को दर्शाती? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। तो ये दर्शाता है सामाजिक मूल्य को।
प्राथमिक आंकड़ा संकलन की परोक्ष विधि कौन सी है? परोक्ष विधि है वो है प्रगणक सूची है, स्थानीय संवाददाता सूचकों द्वारा प्रश्नावली है सारे। असंरचित, संरचित और अर्ध संरचित निम्न में से ये किसके प्रकार हैं? ये सारे प्रकार है वो साक्षात्कार के। पेन पेपर परीक्षण, लिखित परीक्षा वो पेन पेपर परीक्षण कहलाती है। वर्तमान सत्र में एक सत्र में सतत और व्यापक मूल्यांकन कितनी बार आयोजित किया जाता है? 3 बार। गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण की प्रकृति कैसी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निर्माणात्मक। दशमलव संख्याओं के गुणन क्रियाओं को सीखने की प्रमुख सहायक सामग्री कौन सी है? वो है ग्राफ। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन। निवास स्थान के आधार पर परिवार का प्रकार कौन सा नहीं है? द्विनामी वंश परिवार नहीं होता, पितृस्थानीय द्विस्थानीय परिवार मातृ स्थानीय परिवार होता है। भारत में बाल विवाह उन्मूलन के क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य करने वाले व्यक्ति कौन माने जाते हैं? वो व्यक्ति हरविलास शारदा। बिना सिले पहने जाने वाला वस्त्र नहीं है पतलून, पतलून को सिलना पड़ता। धोती पगड़ी साड़ी इनको पहन सकते हैं हम बिना सिले ही। सुमिलित करना है 126वां क्वेश्चन है। आवास है और जनजाति है, सुमिलित करना है, ऑप्शन सी है। भाकर का ढांचा है, ग्रासियों का आवास स्थल है। तिपी है वो रेड इंडियन है। मुनसा है वो भोटिया रहते हैं। विकिअप्स है वो अपाचे हैं। जनजाति रहती है तो ऑप्शन सी आएगा। जनजातियाँ उनके निवासी स्थान। जुताई कार्य के लाभ क्या हैं? जुताई कार्य के लाभ है ये सारे गहरे में धसी जड़ें आसानी से शोषण कर सकती है। केंचुआ और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने का अवसर भी मिलता है। पोषक तत्व ऊपर आ जाने से पेड़ों को आसानी से पोषक तत्व मिल जाते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कौन सा अधिकार उपभोक्ता को नहीं देता है? इनमें से स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार ये नहीं देता है। सुरक्षा का अधिकार है, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार और क्षतिपूर्ति का अधिकार देता है। एशियाई हाथी है उसको राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया? बहुत अच्छा सवाल है, 22 अक्टूबर 2010 को। भारत की प्रथम अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है वो कहाँ प्रारंभ की गई? कोलकाता में। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली कहाँ स्थित है? डूडलोड में, झुंझुनू। कावड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? कावड़ कला है वो है बच्ची। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। संकेत है ये प्रदर्शित करता है, ये संकेत क्या प्रदर्शित करता है? जो संकेत प्रदर्शित करता है आने वाले वाहनों को प्राथमिकता दी जाए। भारतीय भोजन में अनाज के बाद दूसरा स्थान किसका है? भारतीय भोजन में अनाज के बाद दूसरा स्थान है वो दाल का। विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? इनमें से आंवले में, ऑप्शन बी आएगा 133 का। भारत का पहला जो पूर्ण स्वदेशी कृत्रिम उपग्रह वो कौन सा था? आर्यभट्ट। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस विश्व वन्य जीव दिवस 10 दिसंबर। ऑप्शन डी आएगा इसका 135 का। 136वां क्वेश्चन है सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन। थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है जोधपुर। पर्वतारोहण में प्रयुक्त धातु की कील जिसमें छेद होता है जिसके माध्यम से रस्सी डाली जाती है वो है पिटन। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित पर्वतारोही कौन है? शिवांगी पाठक। विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड दिवस। बहुत अच्छा सवाल ये 2 फरवरी को। जिनमें से एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत कौन सा नहीं है वो पहचान करनी है। नवीन परीक्षा प्रणाली विकसित करना ये नहीं है सिद्धांत। ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, शिक्षा को रटन प्रणाली से मुक्त करना,
परीक्षा को कक्षा कक्ष गतिविधियों से जोड़ना, ये सारे एनसीएफ के मार्गदर्शक सिद्धांत है। ये आपको ध्यान रखना है, एनसीएफ के 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत से जुड़ा हुआ एक सवाल आपको पक्का देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली माध्यम हो सकता है? वो है परिवार भी है, समुदाय है, समाचार पत्र है, ये सारे के सारे। 143 क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का उद्देश्य नहीं है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना, ये उद्देश्य नहीं हो सकता। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण से जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है, वो युक्ति है किस्से और कहानियाँ। एनसीएफ 2005 में खुली पुस्तक परीक्षा की उपाध्यता निम्न में से किसे सिद्ध करने के लिए रखी गई है? सृजनात्मक चिंतन का विकास करने के लिए रखी गई है। वैकल्पिक ढांचे से क्या तात्पर्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, वैकल्पिक ढांचा कहलाएगा। पर्यावरण अध्ययन प्रायोजना विधि के कितने प्रमुख सोपान है? 6 सोपान है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए क्या वांछनीय गतिविधि है? विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। इनमें में से सर्वदर्शी उपकरण नहीं है। सर्वदर्शी कौन सा उपकरण नहीं है? इनमें से डायरामा, चलचित्र, नाटक, डॉक्यूमेंट्री है सर्वदर्शी। 150 और अंतिम क्वेश्चन मॉडल पेपर नंबर 7 का सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, ये मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रकार मित्रों 150 MCQ देखे हमने। मैथ के जो मिलान वाले क्वेश्चन है वो स्किप किए हैं, बाकी सारे सवालों के आंसर बताए हैं। क्लास कैसी लगी मित्रों जरूर लाइक करना। ये मॉडल पेपर नंबर 7 था, कल मॉडल पेपर नंबर 8 होगा। नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।